पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास बोर्ड के लिए। तो आज हम बेसिक से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अर्थ क्या होता है। पहला ट्री, तो ट्री का अर्थ होता है थ्री होता है। और गोनू का अर्थ होता है एंगल एंड मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो थ्री एंगल ऑफ मेजरमेंट को क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेसिक्स पे क्या बात करने वाले हैं कि एक राइट ट्रायंगल है। जैसे कि राइट ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी एंड सी। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में बी जो है ये 90 डिग्री है और 90 के ठेक के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनस बोलते हैं टेनस। ठीक है, और ये बाकी दो साइड आप इसमें से लीजिए, एक बेस मान लीजिए, बेस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री जो साइड है, एक हो गया बेस, एक हो गया परपेंडिकुलर और एक हो गया हाइपोटेनस। तो 90 के ठेक के सामने वाला जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड है इसको मानिए परपेंडिकुलर, तो इसको बेस मानना पड़ेगा, और इसको परपेंडिकुलर मानिएगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक रूल्स है, वो रूल्स को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम। तो पाइथागोरन थ्योरम में क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। मतलब कि ये परपेंडिकुलर हो गया पी, ठीक है, बेस हो गया बी और हाइपोटेनस क्या हो गया एच। ये दोनों का स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर ऑफ सम क्या होगा, एच स्क्वायर का बराबर होगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूला निकलेंगे। जैसे कि पहला नंबर मिलेगा कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यदि हमको निकालना होगा पी, निकालना होगा परपेंडिकुलर निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल एच है, राइट एंगल ट्रायंगल से मान लेते पी क्यू और आर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बी आर को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइपोटेनस को मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये पी का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, P इक्वल टू, इसको स्क्वायर हटेगा, क्या होगा, इसमें रूट लगेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। जैसे कि H का मान दिया है, H का मान क्या है, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, H हो गया 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस B क्या हो गया, बेस, तो बेस क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो माइनस क्या होगा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाए कितना, रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर इसका, तो रूट अंडर 49 माइनस 25 क्या होगा, 49 माइनस 25, तो ये हो जाएगा कितना, 9 में से 5 घटेगा तो 5 होगा, और 9 में से 5 घटेगा कितना होगा 4 होगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट इतना ही होगा। ठीक है, नहीं टूटेगा। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, P इक्वल टू रूट अंडर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर 24 सेंटीमीटर, रूट अंडर 24 और बाहर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। P का मान क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही और भी फॉर्मूला है। जैसे कि मान लेते हैं मेन फॉर्मूला क्या था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर था। अब हमको निकालना है बी का मान निकालना है, बेस का मान निकालना है। ठीक है, तो बेस कैसे निकलेगा, बेस कैसे निकलेगा,
तो बी स्क्वायर इजकल टू, और पी स्क्वायर क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर बी इजकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो जाएगा, बेस का फॉर्मूला हो गया, बी इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यदि हमको निकालना हो हाइपोटेनस निकालना हो, हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर क्या था, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सही क्या लिख सकते हैं आप कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है। तो यही इसके क्या निकलेंगे, एच का मान निकालेंगे, तो देयरफॉर एच इजकल टू क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एच का फॉर्मूला। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या क्या है निकला कि मेन फॉर्मूला इसमें से क्या निकला कि P के मान कितना निकला, देयरफॉर P के इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ कि B बेस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी के, बी के ठाव में क्या हो जाएगा, P रख दीजिए, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनस निकालना हो नंबर 3 में, यदि नंबर 3 में हाइपोटेनस निकालना हो तो क्या हो जाएगा कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला। जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये इसका मान कितना है, 3 सेंटीमीटर मान है इसका, और इसका मान है 2 सेंटीमीटर। तो यदि ये निकालना हो, एसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 90, ये एंगल हो गया, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एसी निकालना हो, एसी क्या है, हाइपोटेनस है, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखे थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा ना। तो यदि एच का मान निकालना हो तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट के इसमें रूट लग जाएगा, तो क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी का मान दिया है, पी का मान कितना है, अब दोनों में से जो भी मानिए, पी इसको मानिए, इसको मानिएगा तो ये हो जाएगा बेस, और पी इसको मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो मान लीजिए हम पी इसको माने तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 13 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा कि एच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 रेशियो मतलब क्या होता है, तो 6 रेशियो मतलब क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू और आर, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस एच होता है। हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड होता है, बड़े साइड। ठीक है, हाइपोटेनस और बेस, और इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। ठीक है, अब ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 6 रेशियो आएगा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ठीक है, ये कितना रेशियो है, 6 रेशियो है, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये थीटा क्या है, थीटा मतलब कि एक एंगल है, जो भी एंगल हो सकता है, एंगल मान लीजिए यहाँ पे हो गया थीटा। ठीक है, तो ये थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड को क्या बोलेंगे हम, बेस। और 90 के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस, ये ऑलवेज हाइपोटेनस होगा, और ये इसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस
एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के सामने वाला साइड, रेफरेंस एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। रिमेनिंग साइड क्या बचा, PQ बचा, तो PQ क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल ये मान लीजिए CD और E, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक रेफरेंस एंगल थीटा मान लेते हैं, तो थीटा मान लीजिए ये यहाँ हो जाएगा थीटा, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे कि थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। की और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और रिमेनिंग साइड क्या बचा, PQ, तो PQ क्या हो जाएगा, बेस। उसी तरह 90 के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा। और एंगल थीटा, डिफरेंस एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग साइड क्या है, ED, तो ED क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। ये रेफरेंस एंगल में याद कर लीजिए। और ये 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो में क्या है, थीटा थीटा, एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो मान लीजिए यही एक ट्रायंगल है PQR, ये एक ट्रायंगल क्या है, PQR, और रेफरेंस एंगल क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा। ये 6 रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा कि पहला क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और कॉस थीटा के क्या वैल्यू होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है P/H, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, B/H, इसको बोलेंगे P/B, इसको बोलेंगे H/P, इसको बोलेंगे H/B, और इसको बोलेंगे B/P। तो ये फॉर्मूला कैसे याद होगा कि सिंपल ट्रिक है, जो कि एक ऐसे लिखना पड़ेगा, P/B, ठीक है। ये याद होना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि ये मंत्र है एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ऐसे याद करिए। P से हो जाएगा पंडित, पंडित, B से होगा बद्री, बद्री, P से हो जाएगा प्रसाद, प्रसाद, H से होगा हर, हर, H से क्या होगा फिर हर, B से क्या हो जाएगा भोला, भोला, ऐसे याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ठीक है। मेन ये सूत्र है याद करने के, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। ये भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिक है, तीसरा क्या ट्रिक है, तीसरा ट्रिक है कि पापा BD PA हाँ हाँ बेटा, पापा BD PA हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये याद कर लीजिए, ठीक है। और इसी से क्या करिए, इसी से आप ये भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, तो P/H क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसके ऊपर लिख लीजिए साइन थीटा, साइन के आगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस क्या होगा आगे, टैन होगा, साइन के नीचे क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक, कॉस के नीचे क्या होगा, सेक होगा, टैन के नीचे क्या होगा, कॉट होगा,
दूसरा नंबर याद करिए। पहला नंबर हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये होगा। दूसरा नंबर क्या होगा याद करिए कि फर्स्ट में साइन थीटा, दूसरा नंबर क्या होगा कॉस थीटा, तीसरा नंबर क्या होगा टैन थीटा। साइन के नीचे क्या होगा कॉसेक, कॉस के नीचे का सेक, और टैन के नीचे क्या होगा कॉट थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच, याद कर लीजिए पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या होगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तीसरा ट्रिक ये हुआ। और कॉसेक थीटा निकालना हो तो क्या करिए इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कि अब नीचे से पढ़िए एच बाई पी, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे याद करिए, सिंपल है। कोई पूछे कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा तो याद करिए टैन के नीचे क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद, लास्ट में क्या होगा प्रसाद, प्रसाद के नीचे क्या होगा हर हर भोला, बी आ रहा है ना, तो बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई कहाँ हो गया कॉट थीटा ना, बी बाई पी, यहाँ पे ये यहाँ पे गलती है, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा बी बाई पी, मतलब कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। कोई पूछे पहले ये क्या हो गया बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई पूछे कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा तो सेक थीटा किसका नीचे होता है सेक थीटा, तो कॉस के नीचे क्या होता है सेक थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री बी बाई एच, हर है दो बार हर है एच, बी बाई एच, तो बी बाई एच को उल्टा कर दीजिए सेक होगा एच बाई बी, एच बाई क्या हो जाएगा बी, एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक थीटा, एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक थीटा। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम दो चार फॉर्मूला क्वेश्चन दे देते हैं। पहला एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ठीक है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, इसका मान है 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनस दिया है 3 सेंटीमीटर, बेस दिया है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है परपेंडिकुलर निकालना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, वो निकालना है। 3 क्वेश्चन दे दिया कि कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट एंड कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। देन कॉस थीटा क्या होगा पंडित साइन के आगे क्या होगा कॉस होगा, और पंडित बद्री आप सिंपल याद करिए वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, तो पहले क्या होगा साइन, उसके बाद क्या होगा कॉस, तो कॉस क्या होगा बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। इसमें बी क्या है बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, सेंटीमीटर कट गया तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और सेक थीटा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है कॉस के नीचे क्या आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b, उल्टा जस्ट h/b, तो सेक थीटा इक्वल टू h/b। h का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर,
बाई बेस क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 3/2, इसका ये वैल्यू हो गया। तीसरा क्या है कॉट थीटा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, टैन के नीचे क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b/p, b/p। और देखिए b का तो वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाई p का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। पहले क्या करेंगे p का वैल्यू निकालेंगे, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा p इक्वल टू h² माइनस b², ठीक है। तो h का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 का सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है इसका वैल्यू, माइनस b² मतलब कि बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो √5 यहाँ पे सेंटीमीटर, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2/√5, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है, आप भी निकालिए। जैसे कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 2/3, तो देन फाइंड all other other 5 ratio, 5 trigonometry ट्रीज रेशियो, ठीक है। एक रेशियो दिया है साइन थीटा इक्वल टू 2/3 दिया है, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 2/3, साइन थीटा इक्वल टू 2/3, एक बार ट्राई करिए। चलिए मैं बना देता हूँ मैं, तो साइन थीटा इसके लिए क्या होगा p/h होगा, पंडित बाई हाइपोटेनस, ठीक है, पंडित बाई हर होगा, मतलब कि p पंडित बद्री प्रसाद हर भोला, तो p/h क्या होगा साइन थीटा, p/h इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 2/3, तो p का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, h का वैल्यू क्या होगा 3, मतलब कि हाइपोटेनस यहाँ पे दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, बट बेस क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू क्या होगा h² माइनस p², ठीक है। तो इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, बेस का वैल्यू निकलेगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा h², मतलब कि h मतलब क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस p क्या है परपेंडिकुलर 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। और इस साइन थीटा में से क्या निकलेंगे अदर 5 रेशियो निकालना है, साइन के आगे क्या होगा कॉस निकलेगा, जैसे कि कॉस होगा, टैन होगा, टैन, और साइन के नीचे क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, कॉस के नीचे क्या होता है सेक थीटा होता है, टैन के नीचे क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो ये क्या है 5 रेशियो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये लगा के 6, तो 5 रेशियो निकालना है। तो पहला नंबर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पहला नंबर, कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा साइन के आगे क्या होगा कॉस, तो कॉस इक्वल टू b/h,
एच। तो बी का वैल्यू क्या है, देखिए बी का वैल्यू क्या है √5। √5 बाई हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इक्वल टू 3, तो √5/3 कॉसेक थीटा हो गया। दूसरा नंबर क्या है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, साइन होता है, साइन का आगे कॉस और कॉस का आगे क्या होता है tan, तो tan इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 और 2, अब बेस का वैल्यू क्या दिया है, बेस इक्वल टू √5। तो tan का वैल्यू हो गया। 3 नंबर में क्या होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका क्या होगा, इस साइन का उल्टा, मतलब साइन फर्स्ट टाइम होता है, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका क्या हो जाएगा h/p। तो हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस 3 है, बाई p कितना दिया है 2 दिया है 2, तो कॉसेक थीटा इसका 3/2। 4 नंबर क्या होगा सेक थीटा। साइन कॉस, कॉस के नीचे क्या होता है सेक, तो सेक इक्वल टू h/b। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 3 है, बेस क्या है, बेस हमारा कितना है √5 है, तो 3/√5 ये हो जाएगा सेक थीटा। 5 नंबर क्या होगा कॉट थीटा, लास्ट क्या है कॉट थीटा। तो साइन कॉस tan, tan की जगह क्या होता है कॉट, तो कॉट इक्वल टू B/P। तो बेस क्या है, बेस क्या है √5 बाई P कितना है, P है 2, तो ये हो जाएगा 5:, इस तरह से निकलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।